तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हिंदी में हम ये 5th क्लास की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, परमवीर सेनानी। चैप्टर का नाम है परमवीर सेनानी। इसके जो लेखक हैं वह अक्षय कुमार जैन जी हैं। उनका कहना है, लेखक कहना चाहते हैं, कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा क्या कर्तव्य है? अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। तो इस प्रस्तुत पाठ में एक सैनिक के मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को दर्शाया गया है कि एक जो सच्चा देशभक्त होता है वह अपनी मातृभूमि के लिए किस प्रकार से त्याग बलिदान करता है और उसके जो कर्तव्य होते हैं वह क्या कर्तव्य होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हामिद बैठा था। कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हामिद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। क्या इच्छा उठती थी? कुछ कर गुजरने की, कुछ उसको अच्छा काम करने की उसके अंदर इच्छा उठती थी। गांव का एक ही सिपाही फौज में था। फौज मतलब, फौज का अर्थ होता है सेना में। क्या था? सेना में था। वह छुट्टियों में कहाँ आया था? छुट्टियों में आया था अपने घर। उसने अब्दुल को राय दी, फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है। तुम, राय मतलब सलाह दी, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। वो जो फौजी था वह अब्दुल को कहता है कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी, इससे अच्छी नौकरी नहीं है और तुम फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते। अब्बा ने सुना तो नाराज हो गए। अब्बा मतलब पिता। अब्बा मतलब पिता। पिता ने सुना तो नाराज हो गए। बोले, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हम नहीं जाने देंगे। लाम पर, लाम का अर्थ होता है फौज का दस्ता या ब्रिगेड। अब्दुल के अब्बा ने अपनी बीवी से सलाह की और अब्दुल हामिद की शादी कर दी। सोचा अब तो पलटन में न जाएगा। पलटन शब्द का अर्थ होता है सेना। सेना में नहीं जाएगा। अब्दुल हामिद की बीवी रसूलन भले स्वभाव की थी। उसने अपने पति की बेचैनी देखी। दर्जी के काम में अब्दुल का मन नहीं लगता था। रसूलन बोली, सूरमा बनना है। सूरमा का अर्थ होता है सूरवीर। सूरमा का अर्थ होता है सूरवीर। तो उसकी बीवी बोलती है रसूलन कि क्या सूरवीर बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ पलटन में। कलुआ की तरह कहाँ चले जाओ? पलटन में, मतलब सेना में चले जाओ, छिप कर चले जाओ। मैं मन से कहती हूँ। कलुआ वर्दी पहने जैसे शान से गांव से निकलता है। अब्दुल भी क्यों ना निकले, पर फौज में डर भी तो होता है। रसूलन ने दिल पर पत्थर रखकर अब्दुल को भर्ती दफ्तर भेज दिया। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर अब्दुल भर्ती हो गया। सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण खत्म होते होते चीन का आक्रमण शुरू हो गया। अब्दुल हामिद भी मोर्चे पर गया। चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना तितर बितर का मतलब होता है बिखरने लगी।
तितर बितर हो रही थी। चीनी सेना को घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। चीनी सेना के जो घेरे से वहाँ की उनकी सैनिक सेना से निकलना कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। बहुत से जवान रास्ता भटक गए, कुछ मर खप गए, पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर किसी प्रकार बच निकला। उसके साथ उसके 2 साथी ही रह गए। 10-15 दिनों तक दुश्मनों से बचते बचाते वे अपने इलाके में पहुँचे। कलुआ इस बीच शत्रु की गोली का शिकार होकर शहीद हो गया। कलुआ इस बीच शत्रु की गोली का शिकार होकर शहीद हो गया था। अब्दुल उसे देखकर सकते में आ गया, पर क्या हो सकता था। एक दिन भारत का तिरंगा झंडा दिखा। घायल अब्दुल हमीद वहां पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि लड़ाई बंद हो गई है और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई है। अब्दुल हमीद घर पहुंचा। गांव में बड़ी खुशी मनी। पर जब कलुआ की माँ भागी भागी आई तो उसकी आंखें पूछ रही थी। उस माँ की आंखें पूछ रही थी, मेरा लाल कहाँ है? लाल मतलब पुत्र। मेरा पुत्र कहाँ है? हमीद क्या जवाब दे, कैसे झूठ बोल ले वह? आखिर उसने कलुआ की बहादुरी और साहस की बातें सुनाई। अंत में उसे कलुआ की वीर गति पाने की बात कहनी ही पड़ी। वीर गति का अर्थ होता है वीरतापूर्ण मृत्यु को प्राप्त होना, शहीद होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 में हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े करने का अवसर है। उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। उस दिन 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे थे। खेमकरण के सपाट का अर्थ होता है समतल खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। वहां हवलदार अब्दुल हमीद तैनात था। मशीन गन संभाले अपनी कंपनी को लेकर वह दुश्मन के सामने जा डटा। एक जीप में सवार हवलदार अब्दुल हमीद ने ऐसी कमान संभाली कि कमान का अर्थ होता है फौजी ड्यूटी। कमान का अर्थ होता है फौजी ड्यूटी। कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से तोड़ दिया। उससे भी पाकिस्तानी टैंकों के आगे बढ़ने में कमी नहीं आई। अब अब्दुल के टैंकों ने हवलदार के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद अपना रास्ता बदलता जाता और दुश्मन को भुलावे में डालता जाता। दुश्मन की तोपें उसकी जीप का ठीक से निशाना न साध पाती, लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। इससे भी अब्दुल का हौसला पस्त ना हुआ। हौसला पस्त का अर्थ होता है साहस समाप्त ना होना। साहस समाप्त नहीं हुआ किसका? अब्दुल का। उसकी जीप आगे बढ़ती ही रही। खेमकरण में टैंक खेत होते रहे। खेत होते का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। उसके टैंक खेत होते रहे मतलब युद्ध में मारे जाते रहे। दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। अकेला हवलदार अपनी मशीन गन से दुश्मन के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। अब्दुल हमीद की बहादुरी से उनके साथियों के हौसले बढ़े। दुश्मन को मुंह की खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा। भारत की जमीन से शत्रु सेना भाग गई। बहादुर अब्दुल हमीद
भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया, आंखें खराब हो गई, वह वहीं शहीद हो गया। पर घर रसूलन उसके 2 लड़कों और एक लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।